रायगढ़ के लैलूंगा विधानसभा के मुरा गांव में अडानी समूह द्वारा जंगल कटाई के विरोध में ग्रामीणों के साथ कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर आई। गुरुवार को पुलिस द्वारा विधायक विद्यावती सिदार और सैकड़ों ग्रामीणों की गिरफ्तारी। उनके फॉरेस्ट विभाग से अधिकारी कितने दिन आते थे, कौन सा कितने पेड़ों का उनके द्वारा रक्षा किया गया है, क्या हमारे गांव की जनता के द्वारा इन पेड़ को संवर्धन किया गया है, रक्षा किया गया है। उसमें अगर फॉरेस्ट विभाग का अगर योगदान रहता तो उनको बुलाने का हिम्मत होता, बुलाते भी, लेकिन उन्होंने कभी रक्षा भी नहीं की, खाली उसका शोषण करने के लिए, काटने के लिए आ गए। कौन सा फॉरेस्ट विभाग, कितने फॉरेस्ट गार्ड यहाँ रहते थे, यहाँ कौन सा कर्मचारी नियुक्त है इस पेड़ की रक्षा के लिए? पूरे गांव वाले रक्षा किए। माने दिल ध्यान से पेड़ लगा करके उसकी रक्षा करना, एक बालक को पालना मतलब एक पेड़ लगाना, इतना मेहनत किए हैं। बताएं फॉरेस्ट विभाग वाले जनता के पास बताएं, आपके पास बताएं कितने कर्मचारी नियुक्त करके पेड़ों की रक्षा की, बताएं। हम बोलते हैं आपके पास होगा जानकारी बता दीजिए, कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी को इस जंगल की रक्षा के लिए तैयार किया गया है, जो हमेशा सुरक्षा करते हैं, हमारे गांव के लोगों को सुरक्षा करते हैं। आज इतना बढ़ाए हैं तो जनता को अधिकार नहीं होता है पूछने का, जो संवर्धन किए हैं, आपके घर बनाए हैं, आपको घर को आपके बगैर पूछे कोई आके आक्रमण कर। मेरा अभी भी आपसे और गांव वालों से आग्रह है कि आप हमारे कार्रवाई में हमको सहयोग करें। हम तो आपसे अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे थे, अभी भी आपसे आग्रह है, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे तो हम तो कह रहे हैं, हम सहयोग के लिए तैयार है। तो आप उनको बंद करा दीजिए, दंडाधिकारी हैं, आप उनको आदेश करिए और उनको आज स्थगित करिए। समेत काउंटर हम लोग चल बात कर लेंगे, जनता के पास बात करिए। ले जाने का क्या जरूरत है? ले जाने का पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री खड़े हैं यहाँ पे लोगों और यहाँ से ले जाया जा रहा पीछे करना, जूम कर ले, थोड़ा आगे बात, थोड़ा आगे बात, थोड़ा सा कुछ विवाद की स्थिति, क्या मामला है पूरा? फॉरेस्ट के नियमानुसार यहाँ पे वृक्ष कटाई की अनुमति हुई है, उसकी कटाई चल रही है, तो हम यहाँ पे सिर्फ वही नियम के पालन के लिए उपस्थित हैं। लगभग कितने पेड़ों की कटाई होनी है मैम? क्या प्रोजेक्ट है, क्या किस तरह का है ये? अप्रोक्स 1500 पेड़ों की हमको अभी जानकारी दी गई है और पंचायत की ओर से कोई एनओसी नहीं दिया गया है, ये बात कही जा रही है। प्रॉपर नियमानुसार आदेश हुआ है और उसकी कटाई हो रही है वृक्षों की। क्या कोल ब्लॉक वगैरह का कुछ है क्या मैम? क्या चीज़ का प्रोजेक्ट है ये? ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे है नहीं। नहीं, पेड़ कटाई किसके लिए हो रही है मैम? बल क्यों लगाया गया? यहाँ पे जो स्टाफ है उनके सुरक्षा के लिए बल लगाई गई है। थैंक यू। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, विधायक लालजीत राठिया और अन्य नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने कटाई स्थल पर पेड़ लगाकर विरोध जताया और कहा कि यह लड़ाई सिर्फ ग्रामीणों की नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की है। दीपक बैज ने सरकार पर आदिवासी विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की है और कांग्रेस इसे कटने नहीं देगी। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए रायगढ़ से विपिन सवानी की विशेष रिपोर्ट। लोगों का फोन आने लगे कि घर टूट गया तो कांग्रेस ने खड़े हुआ उनके साथ, हमारे साथ कौन खड़ा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल था। हमने कहा विद्यावती सिदार को रात को 10 बजे तक हमारा बात हुआ। अब सर 10 बजे रात तक बात हुआ। उमेश पटेल जी को भी हम लोगों ने मैसेज किए, अध्यक्ष जी लोग लगातार बात किए, क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि जहां मुसीबत वहीं कांग्रेस है। जहां जहां गरीबों का तकलीफ हुआ, जहां मजदूर का तकलीफ हुआ, जहां किसी आदिवासी विस्थापित हुए, कांग्रेस उनके साथ बराबर खड़ी रही। इसलिए हमने तय किया हम जाएंगे, उनके बीच में खड़े रहेंगे। आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होने वाला है हमको पता नहीं, लेकिन उन जहां पीड़ित है, प्रभावित है, उनके साथ यह हम लोगों ने तय किया। आदरणीय माता बहने, कि रायगढ़ तक जिस तरह की स्थितियां हैं, एक मिनट इनको बयान उसको हटा लो या फिर उसको हटा लो। बस्तर से रायगढ़ तक जिस तरह की स्थितियां हैं, कहीं पहाड़ बिक रहे हैं, कहीं जंगल पूरे बिक रहे हैं। प्रदेश में इस सरकार ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरी खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। बस्तर में रुंगटा स्टील को इन्होंने बेच दिया, आर्सेलर मित्तल को, हमारी आयरन ओर को बेच दिया। अब सरगुजा में लगातार कोल माइंस को बेच रहे हैं। और जिस जगह मैं आया हूं, यहाँ पे मोड़ा गांव में, यहाँ पे कल से अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है और यहाँ पे कोल माइंस खनन के लिए यहाँ के लोगों को बेदखल किया जा रहा है। लगभग 14 गांव प्रभावित हैं। 14 गांव को उजाड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इसलिए क्योंकि अपने चंद निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूरी नियम प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या आप देखेंगे पर्यावरण की अनुमति मिली? क्या पर्यावरण का मामला कोर्ट में पेंडिंग है? और आप वन विभाग का मामला, वन विभाग की स्वीकृति का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। क्लियर हुआ क्या उसका? ग्राम सभा की सहमति हुई क्या? ग्राम सभा हुआ क्या? ग्राम सभा में सहमति दी क्या? जन सुनवाई हुआ क्या? तो जबरिया पुलिस को लगाकर ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर क्यों आदिवासियों का जल जंगल, जमीन और खनिज संसाधन को छीनना चाहती है? इस सरकार को क्या नाम दें? मैं पूछना चाहता हूं, क्या नाम दें इस सरकार को? कारपोरेट सरकार या फिर माफिया राज या फिर गुंडा राज या फिर जंगल राज या फिर क्या यही विष्णु का सुशासन है? लगातार इस तरह की पूरे प्रदेश को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसलिए लगातार गांव की हमारी जनता, हमारे विधायक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कर गिरफ्तार भी हुए। आज उनको समर्थन देने, गांव वालों से चर्चा करने आज भाई उमेश पटेल, हमारे राठिया जी, तमाम हमारे विधायकों के साथ हम लोग आए हैं। निश्चित रूप से चर्चा करेंगे और इनकी लड़ाई में हम लोग भागीदारी बराबर रहेंगे और कंधे से कंधे मिलाकर विधानसभा में बात उठाने की बात क्यों नहीं, बिल्कुल। उमेश पटेल जी के नेतृत्व में विद्यावती यहाँ के एमएलए है, भाई राठिया जी हमारे एमएलए, सब एमएलए मिलकर विधानसभा में चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हो या फिर ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, यहाँ की जनता की लड़ाई विधानसभा सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। दाम जैसे जिम्मेदार मंत्री का ये बयान आता है कि कांग्रेस देर से जाग रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और अपने कार्यकाल में मित्र विशेषों को फायदा दिया गया है। दुर्भाग्य इस तरह का बयान का, एक आदिवासी मंत्री होकर, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर अगर इस तरह का बयान आता है, शर्मनाक बयान है। उन्हें प्रदेश के आदिवासियों के साथ माफी मांगना चाहिए। बोले रायपुर में बैठ के इस तरह का बयान, आपकी सरकार है, आपकी सरकार कटाई कर रही है, क्यों नहीं रोकते आप? आप आइए इस गांव में, भरोसा दिलाइए कि नहीं कटेगा पेड़, नहीं खनन करने देंगे कोल माइंस को। लेकिन सिर्फ अपनी सरकार की चाटुकारिता करने के लिए इस तरह की बयान निश्चित रूप से कि लोकतंत्र के खिलाफ है और इस तरह की चाटुकारिता करना बंद करें। जब इस तरह के दौरे होते हैं, सवाल उठाती है बीजेपी लगातार। पिछली बार भी जब आपका दौरा हुआ था, बीजेपी ने सवाल उठाया। क्यों आपके दौरे को लेकर बीजेपी डरी हुई है? देख, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। पेड़ों की कटाई कैसे रोकेंगे सर? कांग्रेस पार्टी जहां भी औद्योगिक नीति के खिलाफ है, चंद निजी उद्योगपतियों के खिलाफ है,
इसलिए जहां भी मुसीबत आती है गरीब जनता की, आदिवासियों को, वहां के लोगों के बराबर कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार डरी हुई है। सर अभी और पेड़ों की कटाई होनी है, अब रोकेंगे कैसे पेड़ों आगे की? बिल्कुल, बड़े इस पे हम लोग रणनीति करेंगे, चर्चा करेंगे गांव वालों के साथ, और उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा उस पे पार्टी निर्णय करेगी। थैंक यू सर।